चलिए बात करते हैं वाच्य की। वाच्य जैसा कि ये कोर्स ए व्याकरण में पूछा जाता है, वाच्य कोर्स भी में नहीं पूछा जाता है। वाच्य है क्या आखिर? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसको हम वाच्य कहते हैं। फिर से मीनिंग समझेंगे इसका। विधान, विधान का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ हो गई है, जो कह दी गई। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है तो ये विधान है, मतलब वो वहीं से निकलेगा, पश्चिम में अस्त होगा, तो ये विधान है, ये चेंज नहीं होगा। तो जो बात कह दी गई है वो किसके विषय में? कर्ता, जो करने वाला है, ठीक। जैसे नाउन, कर्म मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य, वर्क, और भाव या फीलिंग्स, उसको हम वाच्य कहते हैं। देखिए एरो बना हुआ। वाच्य के प्रकार कितने हैं? वाच्य के 3 प्रकार, ठीक। 3 प्रकार आपको पूछे जाते हैं। इनको इंटरचेंज करने के लिए आता है एग्ज़ाम में। और जिस तरह से हमने पहले और दूसरे एपिसोड में पढ़ा था ना, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, उसमें भी इंटरचेंज करने के लिए आता था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आपस में। उसी तरह से यहाँ पर भी 3 प्रकार के वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। इनको ही आपस में चेंज करने के लिए, बदलाव के लिए पूछा जाता है। देखिए ये इस तरह से आप अपना जो नोटबुक है उसमें बना लेंगे एरो के थ्रू ना, एक जो प्लान होता है, जैसे मैथ्स में आप फार्मूलाज बनाते हैं ना, तो फार्मूलाज की तरह एक प्लान बना लेंगे, एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे उसको, ठीक है। जैसे तो ईज़िली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा के दौरान कम समय में ज़्यादा हमें पढ़ना होता है। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए कृतवाच्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो। ध्यान देने की बात है, क्रिया के लिंग और वचन। लिंग मतलब क्या है? जेंडर क्या है उसका, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन मतलब एक वचन है या बहुवचन है, किसके अनुसार होना चाहिए? जो नाउन है, जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसके अनुसार चेंज होना चाहिए। तो सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, क्रियाएं 2 ही होती हैं, जैसे कि आपको विदित है। सकर्मक क्रिया होती है या अकर्मक क्रिया होती है, ठीक। पहले पूरा कृतवाच्य समझ लेते हैं, नीचे और दूसरा एरो देखते हैं। तो जैसे महेश पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें महेश क्या है? कर्ता कारक है, पुस्तक कर्म कारक है, और पढ़ाई करना क्या हो गया? क्रिया हो गई, ठीक है। तो क्या बताया था इसकी डेफिनेशन में कि क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, और क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक या अकर्मक क्रिया होती है। तो महेश हो गया हमारा कर्ता कारक, पुस्तक हमारी हो गई कर्म कारक, और पढ़ता है क्या हो गया? क्रिया। एक और सेंटेंस है, जैसे महेश दौड़ नहीं सकता, तो कर्ता कारक और क्रिया। अब यहाँ देखें, क्रिया के साथ कर्म सकर्मक कृतवाच्य की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। सकर्मक मतलब पढ़ रहा है, उसके द्वारा वो काम किया जा रहा है। और देखो यहाँ पे रमेश दौड़ नहीं सकता, कर्म नहीं, अकर्मक कृतवाच्य। क्यों? क्योंकि नहीं शब्द इसमें आ गया है ना, जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते, नहीं वाले आ जाते, वहाँ पर हम कर्म नहीं यहाँ पे हो रहा है, इसलिए हम इसको अकर्मक कृतवाच्य की संज्ञा में रखते हैं। कुछ और उदाहरण देख लो, जैसे सुरेश ने गाना गाया, तो ये किस में आ गया? ये सकर्मक क्रिया में आ गया, ठीक है। मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, किस में आ गया? सकर्मक कृतवाच्य में आ गया। जैसे मछलियाँ क्या हो गया? मछलियाँ हो गए कर्ता कारक। पानी में क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तैरना क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। जैसे सेठ जी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लाखों रुपए खर्च किए, तो सेठ जी क्या हो गया? कर्ता कारक। बाढ़ पीड़ित क्या हो गया? कर्म हो गया, जो काम करेंगे। मदद के लिए क्या किया? मदद करने के लिए लाखों रुपए खर्च किया, ये हो गया आपका क्रिया। तो यहाँ पर क्या है? सारी की सारी सकर्मक कृतवाच्य की क्रियाएं। अब आते हैं हम अपने कर्मवाच्य पे। कर्म, जिसमें कर्म प्रधान, क्रिया का संबंध सीधा कर्म से, लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। देख, ठीक है। लिंग और वचन। लिंग मतलब वही बताया था, जेंडर, स्त्रीलिंग है, फीमेल है या मेल है, लिंग, ठीक। वचन, एक वचन है या बहुवचन है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार बनते हैं। अब इसमें देखो, एक मेन चीज़ है क्या?
कि केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही होते हैं, कर्मवाच्य, जैसे कि डेफिनेशन से ज्ञात है ना कि कर्म जो वाच्य है वो केवल और केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही उसमें होते हैं, अकर्मक क्रिया नहीं रहेगी। जिसमें अकर्मक का मतलब क्या है, जो नहीं हो सकता है उसका जब वर्णन करते हैं तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो कर्मवाच्य क्योंकि नाम से ही ज्ञात है, इसमें सारी की सारी सकर्मक क्रियाएं होनी ही चाहिए। बहुत सारे डेफिनेशंस के बाद एग्जाम्पल्स, जैसे कर्मवाच्य का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है, जैसे जहाँ क्रिया का कर्ता अज्ञात मुख्य ना हो, जैसे शिक्षा मंत्री को बहुत पत्र भेजे गए। जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाने पर चालान किया जाएगा। जहाँ असमर्थता सूचित करनी हो, जैसे मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और इसी के साथ है हमारा भाववाच्य। अब भाव का मतलब क्या है, भाव का मतलब क्या हो गया कि भाव की, जहाँ पे भाव मतलब किसे कहते हैं, हमारे फीलिंग्स, हम जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं भाव, भाववाच्य। तो भाव की प्रधानता कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं, अकर्मक क्रिया। तो इसमें भाव की जब बात आती है तो ज़्यादातर जो भी वाक्य इसमें प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर अकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं। नीचे एरो लगा हुआ इसमें देखते हैं, इसमें क्रिया सदा एक वचन में होती, ठीक। भाववाच्य में क्या है, क्रिया किस में होगी, एक वचन में होगी, मतलब सिंगुलर में होगी, प्लूरल में नहीं जाएगी, क्रिया हमेशा एक वचन में होगी। और फिर क्या है, अधिकतर प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होता है। क्या इसकी पहचान है भाववाच्य की, कि ज़्यादातर, अधिकतर का मतलब क्या है, ज़्यादातर निषेधार्थक वाक्यों में ही इसका प्रयोग होता है। निषेधार्थक का मतलब क्या हो गया, जहाँ हम नहीं प्रयोग करते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो उठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, तो निषेधार्थक वाक्यों में होता है। और केवल अकर्मक क्रिया, ठीक है, केवल और केवल अकर्मक क्रिया इसमें होगी। उदाहरण जैसे अब पढ़ा जाए, दिन भर कैसे सोया जाएगा, मतलब क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि कैसे, मतलब सोच नहीं पा रहे, क्वेश्चन मार्क लगा दे, कैसे किया जाए, मुझसे खाया नहीं जाता, बच्चे से दिन भर कैसे पढ़ा जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की मतलब सिंपल सी भाषा में हमने समझ लिया कि किस तरह से इनको हम प्रयोग करेंगे। ये जो पहला एपिसोड है इसमें हमने समझा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है, आखिर ये होते क्या हैं और इनमें क्या क्या मुख्य तौर पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे कर्तवाच्य में क्रिया लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, जैसे कि कर्म से विख्यात कर्म प्रधान होता है और क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार, और कृतवाच्य में किसके अनुसार थे, कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लिंग वचन चेंज होंगे। और केवल सकर्मक क्रिया, कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रयोग होंगे, कर्मवाच्य में सकर्मक सिर्फ होगी, और भाववाच्य में देखो एक वचन में होगी क्रिया और हमेशा निषेधार्थक होगी और केवल अकर्मक क्रियाएं होंगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम चेंज करने वाली बात को रख रहे हैं, ठीक है।